प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाज़ार के प्रकार के बारे में बताया था। अब हम बाज़ार में आगे बढ़ने से पहले लागत एवं आगम की धारणा पर विचार करेंगे, क्योंकि इसको जाने बिना हम बाज़ार के संतुलन या फर्मों के संतुलन का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ लागत की अवधारणा के बारे में। जब हम लागतों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके बहुत से पहलू हमारे सामने आते हैं, जिनमें जो मुख्य हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं वर्गीकरण में द्रव्य लागत। द्रव्य लागत का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में मुद्रा के रूप में जो हमें लागत वहन करनी पड़ती है उत्पादक को, उसको हम द्रव्य लागत कहते हैं। यानी जिसका मापन आसानी से मुद्रा के रूप में हो जाता है और मौद्रिक मूल्य उसका निकाला जा सकता है। दूसरी है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत से तात्पर्य द्रव्य लागत के साथ साथ ऐसी लागतों से भी है जो समाज को या उत्पादक को वहन करनी होती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई उत्पादन इकाई है, उसमें मान लीजिए घर के लोग भी लगे हुए हैं, तो उनकी मजदूरी और मेहनताना भी हम लागत में सम्मिलित करेंगे। इसी प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन से मान लीजिए हमें सामाजिक लागत आती है, जैसे कि प्रदूषण होता है, हवा खराब होती है, पानी प्रदूषित होता है, तो इन सब की लागत को भी हमें वास्तविक लागत में सम्मिलित करना पड़ेगा। तीसरा वर्गीकरण है यहाँ अवसर लागत। अवसर लागत लागतों के संदर्भ में एक नवीन अवधारणा है और इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु के उत्पादन में साधनों को लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन से उन साधनों को वंचित रखते हैं। यानी मान लीजिए एक्स साधन है, वो ए बी सी 3 वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। तो अगर हम ए वस्तु के उत्पादन में लगा रहे हैं तो बी और सी का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के मेजरमेंट को हम अवसर लागत कहते हैं। यानी एक दूसरी वस्तु के उत्पादन के रूप में जो लागत आती है किसी वस्तु की, वो अवसर लागत का उदाहरण है। इसको साधन बाजार में मैं आपको और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा, यहाँ पर इतना बताना पर्याप्त है। चौथा वर्गीकरण स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत है। ये हम मार्केट जो पढ़ेंगे अब आगे, उसमें स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का बार बार प्रयोग होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ इसको विस्तार से स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, स्थिर लागत का मतलब ये है कि ये हमेशा स्थिर बनी रहती है। उत्पादन का स्तर चाहे जो भी हो, उत्पादन शून्य हो या ज़्यादा हो, कम हो, ये लागतें हमेशा स्थिर बनी रहेगी, इसलिए हम इनको स्थिर लागत कहते हैं। उदाहरण हम देखना चाहें तो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे कोई उत्पादन इकाई मान लीजिए किराए के भवन में संचालित हो रही है, तो उस भवन का किराया स्थिर लागत के अंतर्गत हम काउंट करते हैं, क्योंकि उत्पादन चाहे हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उस भवन का किराया उत्पादक को देना ही होता है। परिवर्तनशील लागतों में वो लागतें सम्मिलित हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तन जिनमें होता रहता है। अगर मान लीजिए उत्पादन बंद है, उत्पादन शून्य है, तो ये लागतें भी शून्य होंगी। उत्पादन ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, ये लागतें भी बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए हम कच्चे माल की जो लागत है उसको परिवर्तनशील लागत मान सकते हैं।
अब इसको देखिए कि इस रेखाचित्र के द्वारा से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं ये दोनों रेखाचित्रों को। दोनों रेखाचित्र लगभग समान बात बता रहे हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे इस रेखाचित्र में 0x अक्ष पर हम उत्पादन एवं 0y अक्ष पर लागत को मान रहे हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है, OF ये फिक्स्ड कॉस्ट है, अतः ये लाइन बिल्कुल आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल है 0x अक्ष के। इसका मतलब ये उत्पादन का स्तर चाहे 0 हो, ये हो, ये हो, ये लागत हमेशा स्थिर बनी रहती है। इसके ऊपर ये यहाँ से हम टोटल कॉस्ट कर्व लिया है हमने। यहाँ टोटल कॉस्ट कर्व यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से इतनी है। तो यहाँ फिर ये टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं कि ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत है ना। जैसे मान लीजिए A, B ये कुल लागत है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट यानी L1 LB, L1B, और A L1 ये परिवर्तनशील लागत है। फिर उत्पादन बढ़ गया, तो अब आप देखिए कि स्थिर लागत तो पहले जितनी ही है, L1B थी या L2D है, जो दोनों बराबर हैं, लेकिन परिवर्तनशील लागत की मात्रा यहाँ की तुलना में यहाँ ज़्यादा है। इसको हम इस रेखाचित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे इसमें हमने एक ये परिवर्तनशील लागतों का चित्र अलग से बनाया है जो 0 से शुरू होगा। 0 से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं इसको, क्योंकि अगर उत्पादन 0 है तो ये लागतें भी 0 होंगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होगी, क्योंकि उसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं। तो इस प्रकार स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का जो अंतर है वो आपको स्पष्ट हो गया।